एक मित्र ने पूछा है कि दशा माता आती है तो कुमकुम देती हैं या फिर अन्य देवी देवता हाथ से कुमकुम कैसे निकालते हैं। माता सपने में दिखाई दे रही हैं, अलग अलग स्वरूप में दिखाई दे रही हैं, कभी युद्ध करते हुए दिखाई दे रही हैं, तो कभी श्रृंगारित दिखाई दे रही हैं, कभी उनके आसपास बहुत सारे सांप हैं। इस तरह के सपनों का क्या अर्थ हो सकता है, चर्चा करने से पहले हम कर लेते हैं मातंगी महाकाली माता की स्तुति। जय मोरेश्वरी बोल। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोरेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोर कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुदे कृपा कर सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश भूत धारिणी। देखिए, माता किसी भी रूप में हमें दिखाई देती हैं। जब स्वप्न में दिखाई देती हैं उसका अर्थ ये होता है कि हम कहीं ना कहीं माता की भक्ति में डूब रहे हैं और हम उनका ही चिंतन दिन रात अवश्य करते हैं, तभी वे हमें स्वप्न में दिखाई दे रही हैं। हमें कोई भी ऐसी चीज सपने में दिखाई नहीं देती जिसके बारे में हम कभी चिंतन नहीं करते या सोचते नहीं या स्मरण नहीं करते, चाहे जाने या अनजाने। जिसके बारे में हम चिंता या चिंतन करते हैं, जिसमें हम डूबे रहते हैं, वही हमें बार बार ज्यादातर दिखाई देता है। ऐसे में भगवती महाकाली का दिखना, अलग अलग स्वरूपों में दिखना, उसका तात्पर्य है कि माता आपको दर्शन दे रही हैं या आप उनमें डूबे हुए हैं, इसलिए वे आपको दिखाई दे रही हैं। तब आपको क्या करना चाहिए, उनकी सेवा और अधिक करना चाहिए। उनकी सेवा, उनके दर्शन, उनका मनन, उनका चिंतन, वे ऐसा रूप किस लिए धारण करती हैं, माता काली का ऐसा स्वरूप क्यों है, माता काली कभी श्रृंगार में क्यों है और कभी युद्ध के आवेश में क्यों है, तो हमें उनकी कथाओं का वर्णन करना चाहिए। तब हमें ज्ञात होगा कि असुरों और दुष्ट प्रवृत्तियों के संहार के लिए वे ऐसा कठोर रूप धारण करती हैं। उसके अलावा वे भक्तों पर शुभंकरी रूप से, यानी कि उनका शुभ और कल्याण करने के लिए सदैव श्रृंगारित अवस्था में भी दिखाई देती हैं, जिसमें उनका मातृत्व, उनका वात्सल्य छलकता है। तब हमें यह देखना चाहिए कि माता क्या चाहती है। हमें इन कथाओं से, इन कहानियों से ये पता चलता है कि माता चाहती हैं कि हम अपनी सद्वृत्ति, सद्गुणों में रहें, तो वे हमारे लिए मातृत्व के साथ, प्रेम के साथ सब कुछ हमें समर्पित कर सकती हैं। परंतु यदि हम दुष्टता करते हैं, दूसरों के प्रति बुरे भाव रखते हैं, पर नारियों के प्रति हम गलत दृष्टि रखते हैं, इस तरह की अगर हम आसक्तियों में डूबे रहते हैं तो वे शत्रुओं का संहार भी कर देती हैं। तो इस तरह की चीज़ों का हमें समझ जाना चाहिए कि अगर हम उनमें डूब रहे हैं तो वे हमसे क्या चाहती हैं और वे हमें क्या बताना चाहती हैं, क्या संकेत देती हैं। तो अगर इनमें से कोई बुराई अब भी हम में शेष है तो हमें उनको निरंतर घटाते जाना है, निरंतर खत्म करते जाना है, निरंतर अभ्यास करना है कि हम शुभेच्छु और शुभेच्छ कर्म कर सकें और लोगों के लिए शुभ इच्छाएं अपने मन में धारण कर सकें। तो ये तो रहे माता काली और उनसे संबंधित सपनों के अर्थ। अब हमें क्या करना चाहिए अगर दिख गई है तो, जैसा कि मैंने कहा, हमारे अंदर हमें चारित्रिक परिवर्तन तो लाना ही है, साथ ही उनकी सेवा अधिक करनी है। लोगों को उनकी आवश्यकता अगर कहीं है और हम सक्षम है उनकी आवश्यकताओं को पूरी करने में, तो हमें करते रहना चाहिए बिना किसी राग द्वेष के। तो ये तो रहा आपके प्रश्न का समाधान। इसके साथ ही साथ अगर आप कोई जप तप अनुष्ठान आदि कर रहे हैं तो आपको ये मानना चाहिए कि वो सफलता की ओर है, इसलिए आपको इस तरह के स्वप्न आ रहे हैं। अधिक सांपों का दिखना, मैंने पहले भी कई वीडियो में आपको कहा है कि पितृ संबंधित समस्याएं अगर हैं तब दिखाई देते हैं। पितृ प्रसन्न है, आपके सारे काम अच्छे चल रहे हैं, सब कुछ शुभ चल रहा है, फिर भी सांप दिखा रहे हैं, तो उसका अर्थ ये है कि आप आध्यात्मिक उन्नति में बढ़ रहे हैं और नई नई जानकारियां आपको मिल रही हैं। तो ये तो रहे आपके दूसरे प्रश्न का समाधान। एक अन्य मित्र ने रानी सती के बारे में मुझे पूर्ण विस्तार से ब्यौरा दिया है, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये सब बताया। लेकिन कुल मिलाकर के बात ये है कि सभी लोग किसी एक ऐसी हस्ती या दिव्य शक्ति को अधिक मानते हैं जिनके चमत्कारों की या जिनके बारे में बहुत चर्चा होती है। परंतु जैसा कि कहा गया है कि सबके कुल में कोई न कोई सती रही होती है, क्योंकि पहले परंपरा थी इस तरह की। एक तो इस तरह की सती मानी गई है, दूसरी सतियां उस तरह की मानी गई हैं, जैसे कि 5 सतियों के नाम हमारे वेद पुराणों में लिए जाते हैं, जो उनके आचरण से सती है, ना कि वे अपने आप को अग्निदाह करके सती हुई या किसी और तरीके से। तो ये सती माता के बारे में जो कहा जाता है
तो वो जिन जिन के कुलों में है उनको पूजना चाहिए, उनको मानना चाहिए, क्योंकि वे कहीं ना कहीं अंश रूप से विद्यमान है। अब ये प्रथा बंद कर दी गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है, परंतु जो पहले हैं, मौजूद हैं, उनको तो हम तिरस्कार नहीं कर सकते, उन्हें हमें अवश्य मानना चाहिए। यही मैंने उस वीडियो में जानकारी दी है, परंतु रानी सती के बारे में आपने जो विस्तार पूर्वक वर्णन किया उसके लिए आपका बहुत आभार। एक अन्य मित्र ने पूछा है कि क्या मोमाई माता और दशा माता एक ही हैं? हाँ, गुजरात में उन दोनों को एक ही नाम से पूजा जाता है, या इन दो नामों से एक ही शक्ति को पूजा जाता है। जिस तरह भी आप समझना चाहें आप समझ सकते हैं, उन्हें ही मोमाई माता भी कहते हैं। एक अन्य मित्र ने पूछा है कि क्या मैं देवी का नाम भूल रहा हूँ, वे देवी जब आती हैं तो कुमकुम देती हैं। मैंने उनसे कहा था कि अपना प्रश्न क्लियर करें, पर जहां तक मैं समझ पा रहा हूं उसके अनुसार मैं उत्तर दे रहा हूं। कुछ लोगों को देखा गया है कि जब उनके शरीर में देवी देवता आते हैं तो वे हाथ से उगे हुए चावल या राई, सरसों, लौंग, इलायची, या कुछ लोग हाथ मसलते ही कुमकुम गिराते हैं। इसमें कुछ लोग उनके ऊपर अगर कोई शक्ति आती है तो उस समय वे इस तरह की क्रियाएं वास्तव में करते हैं, और कुछ लोग हाथ की सफाई दिखाते हैं। दोनों ही तरह के लोग उपलब्ध हैं, पाए जाते हैं। परंतु ये किस तरीके से होता है? कोई एक देवी ऐसा नहीं करती है, या एक देवता के नाम से ऐसा नहीं होता है। ये भगत अगर इस तरह की सिद्धियों को करता है, कोई भी सवारी उसके शरीर में आ रही हो, लेकिन वो इन सिद्धियों का उपयोग उस समय अगर करता है तो वो उन्हीं के नाम को उच्चारण करके कहेगा कि मैंने इनके नाम से किया है, या फला देवता ये चीज दे रहे हैं, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन यह सब सिद्धियों का प्रताप होता है, तो इससे आपके संकट कटने या न कटने का कोई लेना देना नहीं होता। ये एक सिद्धि होती है जो कि ईश्वरीय चमत्कार दिखाने के लिए, उनमें आस्था बढ़ाने के लिए, उनमें विश्वास जगाने के लिए पर्याप्त होती है। कुछ लोगों को सिर्फ चमत्कार से ही भगवान का अस्तित्व का पता चलता है। अगर चमत्कार ना हो, जीवन में सब सुख हो, सब शांति हो, तो भी वो ये कहेंगे ये तो सिर्फ मैंने किया है इसलिए सब में अच्छा है। तो इस तरह के लोग चमत्कार देखना चाहते हैं, और उन्हीं लोगों के लिए इस तरह की चीजें अधिक कारगर दिखाई देती हैं। अन्यथा भक्ति से तो इस सब का कोई लेना देना है नहीं। और इसी के साथ मुझे लगता है सभी को अपने प्रश्नों का समाधान मिल गया होगा, और सभी को जानकारी मिल गई होगी। और इस तरह की जानकारियां और जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो आप कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने को कहें, अपने अन्य लोगों को भी चैनल सब्सक्राइब करवाएं। जय मुडेश्वरी, बोल बम। ओम मणिक्यमणावक्लालन्तीं मदालसां मंजुलभागविलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलांगी मतं कन्या मनसा स्मरामि।